Friends, here in this question, we're seeing 6 similar bulbs. Students, यहाँ पर आप देख सकते हो there are 6 similar bulbs. ये A पे, B पे and 3 bulbs यहाँ पर, 3 bulbs यहाँ पर, connected to a DC source of EMF and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all bulbs are going. जब ये सारे 6 bulbs glow कर रहे हैं उसी टाइम पे power कितना होगा? And student, when second case पे, the situation when the two from section A से 2 bulb glow करेगा और section B से 1 bulb glow करेगा, उसी टाइम पे कितना होगा? फ्रेंड्स, मान के चलो टोटल सर्किट पे I करंट जा रहा है. The total current going in the circuit is I amount of current is flowing in the total circuit. So students, यहाँ पर जब ये I amount of current जा रहा है, तो स्टूडेंट देखो ये इसको मैं इस तरह रीड्रा कर सकता हूँ. I could redraw it like this. लेट एक बल्ब यहाँ पर है, फिर सेक्शन बी में और एक बल्ब यहाँ पर है, सेक्शन ए में और एक बल्ब, सेक्शन ए में 3 बल्ब ऐसे कर दिया, और इन तीनों को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और यहाँ पर भी फिर ऐसे कर सकता हूँ. इट कुड बी लाइक दिस आल्सो. सेक्शन ए और सेक्शन बी के कनेक्शन को मैंने इस तरह बना दिया. इट इज सेक्शन ए में 3 बल्ब, सेक्शन बी में 3 बल्ब. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर पोटेंशियल लगवा दिया. इज क्वेश्चन इटसेल्फ इज गिवन ई. फ्रेंड्स, लेट आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर 3 बल्ब जो है वो सेम रेटिंग पे है, तो इसीलिए यहाँ पर तीनों पे कितना करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स? सीरीज पे पैरेलल पे क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पर I/3 एंड I/3. ठीक है, तीनों यहाँ पर. ठीक इसी तरह यहाँ पर भी फिर यहाँ पर आई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा, फिर यहाँ पर तीनों एक बार और डिवाइड हो जाएगा, I/3 डिवाइड हो जाएगा, I/3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर I/3 डिवाइड हो जाएगा. समझ पाया? फिर यहाँ पर आई करंट निकल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यू नो पावर इज इक्वल इन दिस केस, यहाँ पर पावर कैसे निकालेंगे? यू नो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर. ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर. Power is equal to, you know, I square into R. Power is equal to I square into R. और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फ्रेंड्स ये तीनों का रेजिस्टेंस R R R है. टोटल रेजिस्टेंस हमें सर्किट का निकालना है. अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है स्टूडेंट्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब इज R, तो पावर अक्रॉस एक एंड पे कितना पावर जाएगा? I/3 का स्क्वायर into 3R. In the first case, students, I want to find the power consumed, and the power consumed in the first case is total I square into R. Okay, student. In the first case, how much current is going, students? Total equivalent power. Excuse Series में me, क्या sir. होता है? Yes. Excuse me, sir. Sorry to interrupt. Let's see here. P is equal to I square into R. So here, if the total resistance is R, students, तीनों resistance कैसे लगा हुआ है? Parallel R/3. यहाँ पर R/3. फिर R/3 कैसे हो जाएगा? Series पे लग जाएगा. So R/3 plus R/3 is 2R/3. So here power consumption will be, students, I square, total current I square into R/3 into 2. ये दोनों सीरीज पे लग जाएगा. So here power consumption I got 2 in the first case, 2/3 I square into R. 2/3 I square into R. And in the second case, it's saying that 2 bulbs from section A and 1 bulb from section B is going. That means the circuit would be redrawn like this. Section A से 2 bulb जल रहा है और section A से सिर्फ एक ही bulb जल रहा है. It could be like this in the circuit. अगर मैं सर्किट को रीड्रा करूं बल्ब के केस पे, तो यहाँ पर E पोटेंशियल दे दिया मैंने और यहाँ पर I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था. अभी यहाँ पर कितना करंट जाएगा स्टूडेंट्स? I/2 and I/2. And here total current will be again I, then again it is I/2, and it is I/2. I/2 जो करंट जा रहा है यहाँ पर आधा पे डिवाइड होगा, फिर मिलके फिर यहाँ पर I करंट जाएगा. फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम देखेंगे पावर ड्रॉप, तो यहाँ पर अगर टोटल रेजिस्टेंस में कैलकुलेट कर दूं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ओवर हियर? R/2. ये R था दोनों पैरेलल पे लगा, R/2 plus R. मींस R equivalent will be equal to in this case R/2 plus R. That is how much? 3R/2. There is 3R/2. And power in second case, P equivalent in second case, ये पहला केस का पावर 2/3 I square R था, and power equivalent in the second case is equal to, students, 3/2 I square, 3/2 I square into R. This is the power in second case. Then student, we want to know the ratio of the powers.
It means power, equivalent power in first case by equivalent power in second case. Power equivalent in first case divided by power equivalent in second case. That is equal to, students, 2 by 3 square r divided by 3 by 2 square r. Solve करने के बाद I will get 4:9. So the ratio will be 4:9. This is the answer to the required question. Friends, what will be the current done here? A set of n equal resistors. मेरे पास n equal resistors है जिनका resistance value r है और मैंने सबको सीरीज पे कनेक्ट करवाया EMF E के थ्रू और इंटरनल EMF ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज R. उसी टाइम पे स्टूडेंट्स करंट रन हुआ I. अभी मैंने n रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया टू द सेम बैटरी, देन द करंट रन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10I. द वैल्यू ऑफ n इज हाउ मच? तो हमें वैल्यू ऑफ n निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. First, current run from a battery when n resistors are connected in series. What will be the current? Since you know current is equal to V by R, you know I is equal to P by R. Total current I is equal to total EMF कितना है स्टूडेंट्स? E. और जब हम n रेजिस्टर जिसका हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू R है और मैंने n रेजिस्टेंस को कलेक्ट किया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज R. तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिए E by NR प्लस R. अंडरस्टूड? फिर जब सारे n रेजिस्टर्स जब पैरेलल लगवाऊंगा तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n by R. और उसी टाइम पे स्टूडेंट करंट रन फ्रॉम द सेम बैटरी व्हेन n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? करंट रन इज गिवन इन द क्वेश्चन 10I. So 10I is equal to, students, 10I is equal to total EMF E divided by R रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल लगाया तो R by N हो गया प्लस अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस is added. This is the thing. Friends, अभी हमें n का वैल्यू निकालना है. We are having one equation, we are having two equations. So dividing equation 2, let this is equation 2, let this is equation 1. Friends, divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by equation 1. Divide equation 2 by equation 1. So I will get, students, 10 I cancel. So 10 is equal to how much I will get? n plus 1. R common ले लिया मैंने. Perfect. Divided by 1 plus 1 by n. R. Since R cancel हो गया, you solve for n and you will get n is equal to 10. There are 10 number of resistors connected in series. The value of n is, students, how much? 10. The current run from the value of n is 10. Here, students, a battery consists of a variable number of n identical cells having internal resistance R each, which are connected in series. जब मैंने n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज पे लगा दिया तो उनका टोटल EMF कितना हो जाएगा? n into E. And the terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and N? I means how much current is flowing and what is the number of identical cells. Since उसी टाइम पे जब हमने n सेल्स को सीरीज पे लगवाया तो उसी टाइम पे करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कितना होगा? हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल? So if I am interested to find the current drawn from the cell, I am interested to find the current drawn from the cell. So that is I is equal to E by R. तो n number of लगा हुआ है ना, तो n ये सब नो by सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी NR हो जाएगा. ये सब नो n कैंसिल, तो that is E by R ना. तो मैं n अगर लगाऊंगा सीरीज पे, n अगर लगाऊंगा तो ये ऊपर भी n आएगा और नीचे भी n आएगा. तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है E by R, is it depending upon n? It is independent of n ना. जब सीरीज पे कनेक्ट कर रहे हैं तो I is independent of, so that means current will remain constant. I is independent of n, so that is I is constant. So I is constant. अगर I constant है स्टूडेंट्स तो ग्राफ कैसा होगा? It will be like this. इतना रेजिस्टेंस n बढ़ता जाए but I will be remaining like this. This is the correct graph for the relationship between I and n. Here the carbon resistor value दिया हुआ है 47 plus or minus 4.7 kilo ohm is to be marked with the rings of different colors for its identification. मतलब इसको हमें अभी एक रजिस्टर पे मार्क करना है. We want to mark, ठीक है, आपको पता है वो टेबल, सो वो कलर कोड क्या होगा?
पढ़ ली तो कलर कोड। स्टूडेंट्स ये जो 47 प्लस और माइनस 4.7 किलो ओम, उसका मतलब क्या है? दैट इज 47 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो ओम है, प्लस और माइनस 10%। तो ये जो 47 प्लस और माइनस 4.7 किलो ओम, ठीक है, उस पे जब मैंने किलो ओम को जब लेके मल्टीप्लाई किया तो इतना हो जाएगा 47 और प्लस 10 टू द इंटू 10 टू द 3 हो गया किलो ओम है। ये जो प्लस और माइनस 4.7, तो 47 से प्लस और माइनस 4.7 हो रहा है, मतलब कितना परसेंट हो जा रहा है? 10% हो रहा है। एंड दैट वैल्यू इज, यू नो, टॉलरेंस का वैल्यू है। तो 4 किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? 4 फास्ट डिजिट किसके लिए आता है? एलओ के लिए आता है। बीबी रॉय ऑफ कैट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड 5 एलओ। और 7 किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? वायलेट के लिए आता है, दैट इज फॉर वायलेट। और ये 10 टू द 3 जो है, जो 10 टू द 3 जो मल्टीप्लायर आता है, दैट इज 3 किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? ऑरेंज के लिए आता है। और 10% टॉलरेंस किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? सिल्वर के लिए होता है। तो इसी सीक्वेंस पे हम उसको कलर करेंगे। यहाँ पर हम पहले रखेंगे येलो, जो पहले 4 के लिए आ गया येलो, और यहाँ पर सेकेंड स्ट्रिप के लिए हम वायलेट रखेंगे, वायलेट। एंड थर्ड के लिए हम क्या रखेंगे? ऑरेंज रखेंगे। और यहाँ पर टॉलरेंस के लिए यहाँ पर रखेंगे सिल्वर। तो ये जो होगा, ये जो रजिस्टर होगा, इसका जो रेट वैल्यू आएगा, दैट इज 47 प्लस और माइनस 4.7। सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन इज friends, the resistance of a wire R, of a wire is R ohm. I was having a wire जिसका resistance R ohm था, फिर मैंने उसको मेल्ट किया and stretched to n times. What remains same in this cases we usually consider? Volume remains same. और हमने उसको n टाइम स्ट्रेच कर दिया, इसको पूरा मेल्ट कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम कुछ आ गया, कुछ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन इस टाइप के क्वेश्चंस में। और मैंने उसको n टाइम स्ट्रेच कर दिया ओरिजिनल लेंथ का, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? सिंपल थिंग ये है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। दैट मींस यू नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? रो एल बाय ए। एल वेरी करेगा, ए वेरी करेगा, आर वेरी कर जाएगा, बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। रो इज रेजिस्टिविटी, यू नो। फिर यहाँ पर क्या हो गया? अभी जो एल डैश है, जो नया लेंथ आया, वो ओरिजिनल का कितना हो गया? n टाइम्स हो गया। एल डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एल। करेक्ट स्टूडेंट्स, मैंने बताया था अभी वॉल्यूम रिमेन्स सेम। मेल्ट किया है, आई हैव मेल्टेड इट, तो वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम इज इक्वल टू a into l, a into l इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अभी अगर मैंने स्टूडेंट्स इसको, मतलब ये जो l है, l को मैंने सेकंड केस पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स? nl कर दिया। तो वॉल्यूम को सेम मेंटेन करने के लिए एरिया क्या होना पड़ेगा? एरिया को डिक्रीज होना पड़ेगा। दैट मींस a dash l dash should be equal to al, that should be equal to constant। अभी जो l dash को अगर मैंने 3l सॉरी मतलब nl कर दिया, इट बिकेम nl। सो इसको al बनाने के लिए यहाँ पर एरिया कितना होना चाहिए? एरिया हैज टू बी बाय n, डिक्रीज करना होगा एरिया को। ऐसे भी जब एक वायर को आप स्ट्रेच करते हो, उसका लेंथ बढ़ जाएगा तो उसका मोटापा कम हो जाएगा ना। मोटापा कम हो गया मतलब फिर इस पे क्या बोलेंगे उसको? इट्स एरिया डिक्रीज्ड। सो दैट मींस जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, तो नया द न्यू रेजिस्टेंस विल बी r dash इज इक्वल टू रो की जगह पे रो रहा, और ये nl हो गया, और एरिया हैज टू बी n बाय a बाय n। तो जब ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर रो l बाय a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर रेजिस्टेंस कुछ 10 था और मैंने उसको डबल करवा दिया, स्ट्रेच डबल करवा दिया, तो 40 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेंथ इंक्रीज, एरिया डिक्रीज्ड। अंडरस्टूड? सो इट विल बी द आंसर विल बी n स्क्वायर इनटू। See here students, potential difference VA minus VB between the points A and B हमें निकालना होगा। Yes sir, we have to find the potential difference between VAB. Students, we have to find VAB कितना होगा? तो VAB is equal to students, that is VA minus VB. VA minus VB we have to find. Let's go from this side. 2 ampere current जा रहा है 2 ohm के through. So how much will be the drop here? 2 into 2. Yes or no students? और यहाँ पर भी 2 ampere जा रहा है। The difference between VA minus VB between points A and B. यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है स्टूडेंट्स? पूरा 4, सिंपल। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना है? 2। नहीं 3 वोल्ट है ना, एक बैटरी भी है ना यहाँ पर 3 वोल्ट। अच्छा, वो रेजिस्टेंस के पास बस यहाँ पर भी 2 into 1,
4 + 3 + 7 कितना होगा? 9 वोल्ट। दैट मींस इसके अक्रॉस पे मैं एक बैटरी कनेक्ट करवाऊंगा तो उसके ड्रॉप कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट बैटरी? अगर यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर कुछ कितना ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, और यहाँ पर सीरीज पे लगा हुआ है तो 2 वोल्ट ड्रॉप होगा। 4 + 2 6, 6 + 3 9, सिंपल। Here the potential difference between VA and B is 9. Let's see here. A filament bulb का रेटिंग कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 500 वाट एंड 200 वोल्ट। एक बार अगर बल्ब बन गया तो बल्ब का क्या कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। एक बार अगर बल्ब बन गया और हम अलग अलग वोल्टेज देंगे तो अलग पावर कंज्यूम होगा। और इसको हमें भी किस पे यूज करने वाले हैं? एक 230 वोल्ट मेन सप्लाई पे यूज करने वाले हैं। और उसी पे जो रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो मैं ज्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ, ये 200 वोल्टेज है, उसको अगर मैं बियॉन्ड 200 दूंगा तो इट विल नॉट वर्क, इट विल डैमेज। स्टूडेंट इसके लिए मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस आर को मैंने सीरीज पे कनेक्ट किया और कनेक्ट करके देखा कि इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट। तो वैल्यू ऑफ आर कितना होना चाहिए? फ्रेंड्स पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। एक बार अगर बल्ब बन गया, यू नो P is equal to V² by R. So R is equal to how much students? V² by P. That is V कितना है यहाँ पर? 100 का स्क्वायर 5। पावर कितना है स्टूडेंट? 500 दिया हुआ है। So that is equal to 20 ohm. सर V 200 है सर। 200 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 200 का स्क्वायर by 5, 400 by 500. It will be around 20 ohm. Resistance of the bulb will be 20 ohm. स्टूडेंट्स अभी हमें क्या करना है? टोटल पावर, अभी मैंने अगर इसको बनाऊंगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ये आरबी हो गया। इसके साथ में और एक ऑप्शन सी होगा क्या? लेट्स सी हाँ सी होगा। दिस इज आरबी, तो मैंने आर यहाँ पर सीरीज पे लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कितना वोल्टेज दे रखा हूँ? आई हैव गिवन 230 वोल्ट। आई हैव गिवन 230 वोल्ट, ओके। So that is power is equal to VI, students, you know, and I is equal to how much? Power by V. तो स्टूडेंट यहाँ पर पावर कितना है? कितना पावर वो 500 पावर कंज्यूम करता है? यस सर नो, पावर इज हाउ मच? 500 पावर वो कंज्यूम कर रहा है। और रेजिस्टेंस कितना, वोल्टेज कितना दिया हूं मैं? 230। How much it is given? How much supply is given? Friends, actually you make it 230 100 volt, okay? You make it 100 volt, okay? 100 होने से सही होगा। You make it 100, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये ऑप्शन सर, ये यहाँ पर 100 वोल्ट करो आप। तो 100 का स्क्वायर बाय 520, तो यहाँ पर P बाय V करना होगा मुझे। 500 बाय 100 अगर मैं बनाऊंगा तो हाउ मच करंट विल फ्लो स्टूडेंट्स इन द सर्किट? 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था पहले। इसी केस में जब जब मैंने सिर्फ बल्ब लगाया और यहाँ पर मैंने कितने वोल्टेज दे दी स्टूडेंट्स? 100 वोल्ट दे दी, और यहाँ पर हमने 500 वाट बल्ब की जो है तो उसी पे कितना, तो दैट मींस द मैक्सिमम करंट दैट कुड फ्लो थ्रू द बल्ब इज हाउ मच? 5 एम्पियर। यस और नो? द मैक्सिमम करंट दैट कुड फ्लो थ्रू द बल्ब इज 5 एम्पियर। बट जब मैंने इसको 230 वोल्ट दे दिया तो स्टूडेंट्स थोड़ी ना इस पे और 500 5 एम्पियर ये फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा? ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 था, अभी 230 कर दिया मैंने इसको। तो मैं चाहता क्या हूँ अभी? मैं चाहता हूँ कि पूरा सर्किट पे 5 एम्पियर करंट ही जाए। आई वांट कि टोटल सर्किट पे 5 एम्पियर करंट जाए। ये जो रेजिस्टेंस था 20 ओम बल्ब का, ये रहने दीजिए। और यहाँ पर मैं आर का वैल्यू कितना ले लूं? हाउ मच शुड आई टेक द वैल्यू ऑफ आर, सो दैट यहाँ पर जो मैं 230 वोल्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ पा रहा ना स्टूडेंट्स? जब मैं यहाँ पर 100 दे रहा था तो ये 500 था, 5 एम्पियर जा रहा था। अभी मैं इसको 230 वोल्ट दे रहा हूँ तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो बल्ब बंद ना होने के लिए यहाँ पर 5 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए। तो एक्चुअली मुझे आई नो V इज इक्वल टू आई आर, एंड I इज इक्वल टू हाउ मच? V बाय R. So this R is equal to टोटल कितना V दिया मैंने? 230. That I should be 5 एम्पियर, शुड 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 230 बाय बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम प्लस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में ऐड किया हूं, तो यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि R कितना होगा। तो 5 इज इक्वल टू 230 बाय 20 प्लस R। ओके, सो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, सो दैट आई विल गेट 230 इज इक्वल टू 20 into 500 plus 5R. Okay. So students, 5R is equal to how much? 230 minus 100, that is 130. So R is equal to how much students? 130 by 5 कितना हो जाएगा? 5 2 से 10, then आ गया 1 335 6
सो दैट शुड बी इक्वल टू 26 ओम। अगर मैं जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करवाया, अगर मैं यहाँ पर 26 ओम कनेक्ट करवाऊं, सो ये सेफली विल वर्क परफेक्टली। ठीक है, दैट द आंसर इज 26।